इंडिया के सभी अलग अलग रोड्स को देखने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसीलिए इंडियन रोड्स दिन पर दिन आसमान को छूती जा रही है। वहीं पाकिस्तान की रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ध्यान देने से पता चलता है कि रोड चाहे मोटरवेज हो या स्ट्रेटेजिक या कुछ और, इन सभी को सिर्फ एक ही नेशनल अथॉरिटी रेगुलेट करती है। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जिससे पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया है। वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा ही कुछ हुआ इंडिया के साथ, और इसी वजह से इंडियन रोड्स पाकिस्तान से भी पीछे रह गए हैं। यानी कि करप्शन, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स सभी से टोल तो भर भर के लेते हैं, लेकिन उसका मोटा हिस्सा सरकार तक पहुंचाते ही नहीं है। और कई बार तो रोड की क्वालिटी ऐसी बनाई जाती है कि हल्का सा भी छींटा पड़ते ही रोड से पत्थर और डामर अलग हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हालात इससे थोड़े बेहतर हैं, क्योंकि खराब रोड्स को लेकर वर्ल्ड रिपोर्ट में इंडिया को 10 में से 4.5 रैंक मिली है, तो वही पाकिस्तान 4th रैंक पर है। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिसे अच्छा करके पाकिस्तान ने रोड के मामले में इंडिया को पीछे छोड़ दिया। इसमें सबसे पहला फैक्टर है रोड्स पर फॉलो किए जाने वाले रूल्स। जहां इंडिया के सभी एक्सप्रेस वे पर व्हीकल्स की स्पीड लिमिट को 120 किलोमीटर रखा गया है, तो वहीं नेशनल हाईवे पर यही स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर तय की गई है। जबकि पाकिस्तान में कोई एक्सप्रेस वे है ही नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी मोटरवेज की कार की लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर और बड़े व्हीकल्स की स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर फिक्स की हुई है। जबकि पाकिस्तान के नेशनल हाईवे पर भी व्हीकल्स की स्पीड इंडिया जितनी रखी गई है, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर। पाकिस्तान को अच्छा बनाने में शामिल दूसरा फैक्टर है सेफ्टी रूल्स। ये सुनने में बेशक अजीब हो, लेकिन यही सच है कि पाकिस्तान के लोग अब इंडियन से ज्यादा रोड सेफ्टी रूल फॉलो करते हैं। क्योंकि इंडिया के किसी भी हाईवे पर ड्राइव करने के लिए नॉर्मली 2 ही रूल हैं, एक हेलमेट और सीट बेल्ट। लेकिन पाकिस्तान के मोटरवेज पर ओवर स्पीड, ज्यादा पुरानी या खराब गाड़ियां, घिसे हुए टायर और 400 सीसी से कम पावर वाले इंजन के व्हीकल्स को चलने की मनाही है। शायद यही वो बड़ी वजह है जिससे पाकिस्तान में इंडिया के मुकाबले कम एक्सीडेंट होते हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान रोड सर्वे में भी आगे निकल गया है। क्योंकि इंडिया में हर साल करीब 4.5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें से 1.5 लाख डेथ होना बहुत ही आम बात है। एक्सीडेंट की एक दूसरी रिपोर्ट ये भी कहती है कि इंडिया में 1 लाख पॉपुलेशन पर करीब 24% एक्सीडेंट केस होते हैं, जबकि पाकिस्तान में डेटा सिर्फ 17% ही है। यानी कि पाकिस्तान यहाँ हमसे आगे है। 2013 में छपी रोड एक्सीडेंट की एक रिपोर्ट बड़ी हैरान करने वाली थी, क्योंकि उसमें कहा गया था कि इंडिया के अब तक 4 वॉर्स में 8000 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि रोड एक्सीडेंट में आज़ादी के बाद से 2013 तक करीब 1,37,000 लोग मारे जा चुके हैं। और इसीलिए वर्ल्ड एक्सीडेंट डेथ रेट में अकेले इंडिया का कंट्रीब्यूशन 11% से भी ज्यादा है। जाते जाते अगर बात करें रोड्स को लेकर दोनों देशों के फ्यूचर एम्बियंस की, तो इंडिया के करीब 12 एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें 1047 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रे, 766 किलोमीटर का मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे और 11 नेशनल हाईवे शामिल हैं। तो वहीं पाकिस्तान भी अपने यहाँ रोड का जाल फैलाने के लिए M6 यानी कि मोटरवे 6, M7, M8 और M12 बनाने की घोषणा कर चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, इंडिया में इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स रोड की खराब क्वालिटी के चलते होते हैं या लोगों की खुद की गलती की वजह से? हमें कमेंट में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो उसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।